नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के खुजनेर में किसानों की सोयाबीन हुई नष्ट। किसानों का कहना है कि खराब दवाई देने के कारण मेरी फसल नष्ट हुई। जब उनसे दुकानदार से बात की तो घबराकर दुकानदार ने उनको भरोसा दिलाया और कहा तू परेशान मत हो। किसान देवनारायण यादव के साथ दुकानदार खेत पर जाके जब फसल का मुआयना किए तब तक सोयाबीन की फसल पूरी तरह सूख चुकी थी। दुकानदार ने कहा कि मेरी गलत दवाई की वजह से जो नुकसान हुआ है मैं आपको दे दूंगा। ऐसे बेवकूफ़ बनाते बनाते दुकानदार ने 1 हफ्ता निकाला और इसके बाद दुकानदार अपनी बात से मुकर गया। कहा कि मैं किसी बात के पैसे दूं, यहाँ तो आपकी गलती है, आपने दवाई ज़्यादा दी फसल को, इस कारण फसल जल गई। और उसके बाद देवनारायण यादव ने पुलिस थाने जाकर शिकायती आवेदन दिया। उस बात को करीबन 5 से 6 दिन हो गए हैं। किसान परेशान हालत में मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसी परेशान हालत में किसान ने मीडिया से मदद मांगी और किसान देव नारायण और उनकी माता ने मीडिया को अपनी बात बताई है। वही बता दें कि कहा है कि मेरी फसल का नुकसान मुझे नहीं मिला तो मैं अपने परिवार सहित जहर खा लूँगा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ और सहारा ही नहीं है। मेरे परिवार का इसी खेती से पालन पोषण करता हूँ, लेकिन अब खेती के नष्ट होने के बाद मेरे पास जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। किसानों का कहना है कि अब मेरी उम्मीद हर जगह से टूट गई है। पुलिस थाने से कोई भी संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से आवेदन करता हूँ कि मेरी मदद क्या नाम है करें। आपका? रेशम भाई, क्या मामला है खेत को लेकर ये खेत का यही मामला है कि सोयाबीन सूख गई। अब खाद में कर्जा पटाएंगे और खाद में पेट भरना है। अच्छा। आपने जो दवाई ली थी तो दवाई वालों जो है कि दुकानदार ने आपसे बोला था कि इतने बीघा की और इतने बीघा में छिड़कना है नहीं पूरा? साहब, कुछ नहीं बोला उसने नु की। कुछ भी नहीं बोला उनने, हम्म। या कुछ भी नहीं किया हमारे से, कितना बीघा में छनकना नहीं छनकना। हम तो बहुत साल से खेती कर रहे थे साहब, हमें क्या मालूम, बना अनपढ़ लड़का था मेरा। फिर कैसी दवाई दे दी उसने तो मेरा खेत सूख गया पूरा। मेरा बीवी बच्चा कैसे पालूंगा, मेरा छोटा छोटा बच्चा का पेट कैसे भरूंगा, लोगों का कर्जा कैसे दूंगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप दुकानदार से क्या चाहते हैं? हम दुकानदार से यही चाहते हैं कि हमारे समझौता करके हमारे खेत को मुआवजा दे दे 5 आदमी के सामने। आपका हुआ समझौता? हुआ किसी बड़ा किसी ने करवाया आपको समझौता? अभी तक नहीं करवाया? अभी तक कोई ने भी नहीं करवाया, कोई नहीं करवाया साहब, सबसे कह चुके हैं हम। क्या नाम है आपका? देवनारायण है साहब नाम। क्या मामला है खेत को लेकर? सर ये सोयाबीन की दवाई छनकी थी तो ये सारी सोयाबीन हमारी सूख चुकी है। 2 बारी दुकानदार आके देख गया इसको, उसने बोला था कि खेत पे आके तेरा मुआवजा दूंगा मैं। तो उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए। फिर उसने बोला कि मैं फिर खेत पे चलूंगा। फिर खेत पे आ गया, फिर बोल दिया। फिर 5 जना लेके हनुमान जी के मंदिर के सामने आ गया था वो कि मैं। किससे लाए थे आप दवाई? ये नितेश नागर से लाया था साहब। कितने बीघा की दवाई लाए थे आप? ये मैं 6 बीघा की दवाई लाया था साहब। आपने कितने बीघा में छिड़की इसको? ये मैंने 4 बीघा में छनकी थी और दूसरे में पानी आ गया था तो मैं रुक गया था। फिर दूसरे दिन आके देखी तो ये सोयाबीन मतलब आधी सूखने के कगार पे आ गई थी। तो मैं तड़ाक उसकी दुकान पे गया कि भाई मेरी दुकान, तेरी दुकान से तू दवाई ले गया, मेरी आधी सोयाबीन सूख गई, मैं पूरी में छिड़क नहीं पाया। तो बीघा 1.5 बीघा की मेरी सोयाबीन बची है, 4 बीघा की सूख चुकी है। फिर क्या बोला दुकानदार ने? दुकानदार ने बोला 2 वक्त देखने आया, फिर उसने की कि मैं देखूंगा। फिर वो 3-4 जनों को लेके आया। फिर उसने बोला कि अब ये दवाई तू मत छिड़कना, ये खराब हो चुकी है फसल, मैं इसमें तुझे टॉनिक दूंगा। तो उसने मुझे टॉनिक दिया। उसके 4 दिन बाद फिर मैं गया तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो आदमी को लेकर आया। फिर उसने बोला कि अबे मैं तेरे को भले मेरी जमीन बेच के पैसा दूंगा पर दूंगा, तू शांति बना रख, मेरी दुकान पे बार बार मत आना। तो मैं दुकान पे जाना बंद कर दिया। फिर गुरुवार रात को वो हनुमान जी के मंदिर पे आया, सामने रोड पे खड़ा होकर सब लोगों के सामने बोला कि अपन इतवार को लिखा पढ़ी करेंगे। इतवार मैंने रास्ता देखा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने थाने पे रिपोर्ट करी साहब। तो अब क्या चाहते हो आप? मैं सर मेरी फसल का मुआवजा चाहता हूँ। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा परिवार है, ये मेरी माँ बूढ़ी है, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। मैं तो इस आधार पे हूँ कि कर्जी वाले के लिए मैं भी परेशान हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ अगर मेरा उसने भुगतान नहीं किया तो। क्योंकि साहब देख लो आप, मैं ये जहर की गोली साथ में लेके घूम रहा हूँ कि कब मुझे इस जीवन से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मैं कर्जे में डूबा हूँ। आप बात नहीं मानो, मेरे सामने रखी गोली, क्या ये? ये सेल पास की गोली है। मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ भले ही।